श्री गुरु ग्रंथ साहिब विद्यालय छतरपुर के जनरल मैनेजर जेपी सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विद्यालय की विस्तृत जानकारी दी। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। मैं कर्नल शाही जोगिंदर पाल सिंह हूँ और इस विद्या केंद्र में तकरीबन 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। ये स्कूल शाह हुक्म सिंह जो स्पीकर ऑफ असेंबली भी थे, उन्होंने 40 साल पहले शुरू किया था। इस स्कूल का पर्पस सिख बच्चों को, गरीब बच्चों को एजुकेशन देना और काम पर लगाना। हम बच्चे 14 साल से कम नहीं लेते, लेकिन अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। ये सारे गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं जिनके पिता मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ बच्चे 3 साल से लेकर 6 साल तक रहते हैं। जो 10th से नीचे होते हैं, हम उनको सारे सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सब सिखाते हैं और नेशनल ओपन स्कूल से 10th पास करवाते हैं, क्योंकि ये बच्चे 10th पास करने के बाद ही कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे लायक होते हैं 10th पास से 12th पास, उनको हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग कराते हैं। फिर कईयों को पैरामेडिकल, एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी वो करवाते हैं। और जो 10th पास कर लेते हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, हम उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन का 2 साल कोर्स, व्हीकल मैकेनिक का 1 साल का कोर्स, रेफ्रिजरेशन, कंप्यूटर सब कराते हैं। इन बच्चों का यहाँ स्टे मैंने पहले बताया रहते हैं और इनको बिल्कुल फ्री अकोमोडेशन है। इन सबको साबुन, तेल, कपड़े, सर्दियों के, गर्मियों के, बिस्तरे सब फ्री हैं। इनसे 1 पैसा भी नहीं लेते। जब तक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, 18 साल की उम्र में, हम बच्चे यहाँ ही रहते हैं। जब इनको नौकरी मिल जाती है और ये 2 महीने काम कर लेते हैं और पैसे मिल जाते हैं, फिर हमको इनको यहाँ से निकाल देते हैं। हम हर साल तकरीबन 60 बच्चे लेते हैं, 60, 70, 80। और यहाँ की कैपेसिटी है, जो बेड कैपेसिटी है वो हमारी 200 है। 200 से हम नहीं बढ़ सकते। इस स्कूल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से 1 पैसा नहीं मिलता। सर, तो ये बीच में जो है आप लोग इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं? ये जो जब शुरू हुआ था उस टाइम पर ये बिल्कुल एक प्लाट था, खेती बाड़ी वाला प्लाट था। ये सारी बिल्डिंगें हैं, संगतें बनाई हैं। और इन बच्चों का जो खर्चा है, मैं बताऊं आपको, मेरा तकरीबन 25 लाख रुपए महीने का खर्चा है। बिजली का बिल ही 2.5 लाख रुपए आता है। लेकिन ये सब दान से हो रहा है। लोग खुले दिल से अपने दसवंत से या वैसे मेहरबानी से पैसे देते हैं और हमें कभी कोई शॉर्टेज नहीं आ रही। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ थोड़ा सा राशन मिलता है, 1 महीने में 40-50 हज़ार का, बस। ये सब दान पर चल रहा है। और जो लोग दान देते हैं उनको अंडर 80G सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका वो इनकम टैक्स में वेट ले जाता है। आजकल शिक्षा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है बच्चों के लिए, लेकिन कुछ गांव में अभी भी ऐसी बात की जाती है कि बेटी को नहीं पढ़ाया जाता, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ लड़कों को हम रखते हैं, लेकिन गांव में जो लड़कियां हैं, जैसे JNK में या पंजाब में, MP में, अगर वो टेलीफोन करें कि हमारे पिता गरीब है और उनको किसी स्कूल में एडमिशन मिल गई है जहाँ के उनको
डिप्लोमा एजुकेशन या पैरामेडिकल कोई कोर्स एडमिशन हो जाए तो हम उस गलती बच्ची को पूरी फीस स्कूल की पे करते हैं जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होता। अभी रिसेंटली JNK से मुझे टेलीफोन आया था, आज से 2 साल पहले एक लड़की ने नर्सिंग का कोर्स शुरू किया था। वो विधवा थी, लेकिन उसकी माँ थी, क्या लगी मैं भी विधवा हूँ, मैं कपड़े सीती हूँ और बच्ची को सपोर्ट करती हूँ, नर्सिंग कोर्स है 3 साल करना है। तो मैंने उसको हर साल 40,000 रुपया भेज देते हैं, वो हर साल अपने पास होने का सर्टिफिकेट भेजती है। कल रात को मेरे टेलीफोन आया था, 2 और आदमियों ने कहा था कि जी हम बहुत गरीब हैं, हम खेती बाड़ी काम करते हैं, हमारी बच्चे नर्सिंग करना चाहती है। उनको बोल दिया है आप सर्टिफिकेट अपनी एडमिशन करा लो या स्कूल सर्टिफिकेट की एडमिशन हो जाएगी, मैं उसका 3 साल का खर्चा फीस का दूँ। सर बहुत ज़्यादा सामाजिक काम आप करते हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में खासकर बहुत से NGO चल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, लेकिन वो नहीं करते। और शिक्षा विभाग में भी उनके द्वारा इतना ज़्यादा काम नहीं दिखाई देता। लेकिन आप जिस तरह से स्कूल चला रहे हैं ये बहुत अलग चीज़ है। तो उन लोगों के बारे में और शिक्षा में क्या परिवर्तन आज लाया जाए, इसके बारे में क्या? ना हम NGO नहीं है। यहाँ दिल्ली में इस स्कूल के अलावा हमने एक स्कूल खोला हुआ है रोहिणी में, वो सिर्फ लड़कियों गरीब बच्चियों के लिए है। उनकी माताएं घर में झाड़ू पोछा बर्तन सफा करती है, काम करती हैं। वो बच्चियां सुबह स्कूल जाती हैं 7:30 बजे जो गवर्नमेंट का टाइमिंग है, और फिर वो 12:30 पर आ जाती है। वो घर में खाना खाकर हमारे पास उस सेंटर में आ जाती है। फिर उन लड़कियों को तीसरी क्लास से लेकर MA तक हम पढ़ाते हैं। लेकिन ज़्यादा से लड़कियां 10th करने के बाद वो कोई कहती है जी मुझे फैशन डिज़ाइन करना है, ब्यूटी पार्लर करना है, नर्सिंग का कोर्स करना है, लेबॉरेटरी का कोर्स करना है। हम लड़कियों को पूरा करा कर नौकरी लगवा देते हैं। ये दिल्ली है, लेकिन वो हम उनको घर में नहीं रख सकते। हमारे पास 2 बिल्डिंगें हैं, ये कंडीशन है बच्चों को वो कम्प्लीटली। लेकिन वो लड़कियाँ 2 बजे आती हैं और शाम को 6 बजे चली जाती हैं। बच्चियों के लिए आप इतने ज़्यादा काम करते हैं, तो एक सवाल आपसे ये बनता है कि महिला सुरक्षा के ऊपर आपका क्या मानना है? आजकल देखा जाए छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम होते हैं, छेड़खानी होती है, लेकिन फिर भी सरकार उस पर कदम अभी तक नहीं उठा पाई है। तो आप क्या सोचते हैं किस तरह से छोटी बच्चियां और महिलाएं अपनी सुरक्षा कर सकें? देखिए, हमें ये तकलीफ नहीं कभी आई, ना आने की उम्मीद है। क्यों? जो हमारा स्टाफ है जो रोहिणी में है, वो लड़कियां नहीं स्कूल पहुंचती, उनके घर में रिंग करती हैं कि तुम्हारी लड़की नहीं पहुंची। लड़की 10-15 मिनट में आ जाती है। हमें ये तकलीफ नहीं आई, लेकिन हम किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बच्चों को तो हम ख्याल करते हैं, जो वो लड़के रहते हैं 24 घंटे यहाँ रहते हैं, पूरा ख्याल करते हैं। गरीब का अगर कोई बुरा काम करता है फिर पनिश करते हैं। गरीब बच्चे आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस स्कूल में नाम लिखवाने के लिए? देखिए, ये स्कूल 40 साल से चल रहा है, तो ये लड़के अपने घर जाते हैं, इनका टर्नआउट, इनकी शक्ल देखकर, इनके मैनर्स देखकर पड़ोसियों को भी शौक पैदा होता है कि अपने लड़के भेजें। अभी 3 साल से हम MP पर जोर हो रहा है, खांडवा से, बहरामपुर से कर रहे हैं। लेकिन JNK, पंजाब, हरियाणा, UP में तो कमी नहीं है। लोगों में बहुत लड़के नौकर हो गए हैं। कई लड़के ऐसे भी हैं जो 60,000 65,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन है, हम काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चे गांव जाते हैं ना, फिर उनके दूसरे पड़ोसी वगैरह देकर अपने बच्चा बनते। दिल्ली के अलावा और कौन कौन से स्टेट में ये स्कूल है? JNK, पंजाब, हरियाणा, UP, MP के बच्चे हम लेते हैं। कर्नाटक वाले बच्चे नहीं आते, उधर स्कूल खुले हुए हैं कि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। लेकिन MP तक तो हम सवाल लेते। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? जगजोत सिंह। जगजोत जी, आप ये बताएं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब विद्या केंद्र में कब से आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हो? मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है, धन्यवाद। हाँ बेटे, आपका शुभ नाम क्या है? सचिन सिंह। कितना चिर हुआ है आपको यहाँ? मैंने 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है। पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।